Good morning, class 7. In 1B we have read up to question number 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम 1B में पढ़ चुके हैं बेटा. अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है. कह रहा है इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस. ठीक है, एक क्लास टेस्ट हो रहा था जिसमें कितने क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे. ठीक है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. हर करेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर मिल रहे थे, 5 मार्क्स. एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. और अगर आप कोई आंसर इनकरेक्ट देते हो, गलत आंसर देते हो, तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे थे, -2 मार्क्स मिल रहे थे. समझिए ध्यान से, -2 मार्क्स आपको मिल रहे थे. कब, जब आप कोई भी गलत आंसर देते हो. एंड 0 फॉर द ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. और 0 नंबर मिल रहा था जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, या कोई क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे थे, नहीं अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उस पर कितने मार्क्स मिल रहे थे आपको, 0 मार्क्स मिल रहे थे. तो बेटा देखो, फर्स्ट केस आपको दिया हुआ है, रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स. रवि ने जो है क्या किया कि 4 करेक्ट आंसर दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए. मीन्स उसने 4 करेक्ट आंसर दिए, 4 क्वेश्चंस के आंसर जो दिए वो सही थे, करेक्ट थे, और 6 क्वेश्चंस के आंसर जो है उसके इनकरेक्ट थे. तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 4 + 6 10 हो गए. ओके, ठीक है. व्हाट इज हिज स्कोर, तो उसका स्कोर कितना होगा. तो देखो बेटा, करेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स मिल रहा है, 5. एक करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिल रहा है ना. तो नाउ अब आप ध्यान से देखिए बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे. बस इसको मियरली स्टेटमेंट नहीं लिखना है इसमें, केवल इसको इंटीजर्स में लिख करके, नंबर्स में लिख करके और सॉल्व कर देना है. पहली बात तो इसने कितने करेक्ट आंसर दिए, 4 करेक्ट आंसर दिए. तो 4 इंटू कितने मार्क्स मिल रहे हैं पर करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स ना. तो 4 इंटू 5 हो गया. ठीक है, क्योंकि 4 करेक्ट आंसर दिए हैं 4, और टोटल नंबर ऑफ जो नंबर हैं, जो मार्क्स दिए जा रहे हैं पर क्वेश्चन, वो कितने हैं, 5. तो 4 इंटू 5 हो गया. तो उतने मार्क्स पता चल जाएगा इसको कि मिले. अच्छा, अब इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं भाई, फिर से आप प्लस का ही साइन लगाइए. ठीक है, तो कह रहा है कि इनकरेक्ट के लिए -2 मिल रहे हैं. कितने इनकरेक्ट किए इसने, 6 इनकरेक्ट किए. तो 6 इंटू -2 हो जाएगा. तो यहाँ पे कर दो बेटा, 6 इंटू -2. ठीक, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ये -2 जो हो गए उसके नंबर हो गए. ठीक, अच्छा अब देखो बेटा क्या होगा. 4 5 जा 20 प्लस 6 2 जा 12, लेकिन प्लस माइनस -12, क्योंकि मैंने बताया है पहले भी आपको कि कभी भी 2 इंटीजर्स का अगर वो निगेटिव और पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा साइन किसकी लगती है, निगेटिव की लगती है. वो नहीं देखते हैं उसमें कि कौन सा इंटीजर बड़ा है या छोटा है. नहीं, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंटू होगा तो क्या हो जाएगी, निगेटिव साइन आ जाएगी. क्लियर. अच्छा, जब भी इंटू होगा एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर का होगा इंटू, तभी निगेटिव साइन आएगी. ध्यान समझिएगा. तो ये क्या हो गया, 20 हो गया, प्लस -12 हो गया. प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. तो अब आप इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 20 - 12 कितना आया बेटा, 20 - 12 8 आ गया. तो इनको कितने मार्क्स मिले, 8 मार्क्स. ठीक है, यानी कि रवि को कितने मार्क्स मिल गए, 8 मार्क्स मिल गए. अब देखो बेटा, ऐसे ही दूसरा केस जो दिया इसमें रेनू का दिया. कह रहा है रेनू है, 5 करेक्ट आंसर दी और 5 इनकरेक्ट आंसर दी. 10 हो गया टोटल सम. अच्छा देखिए, तो इसमें कैसे होगा, इसमें सिमिलर प्रोसेस. 5 करेक्ट आंसर था और 1 मार्क्स पे कितने नंबर मिल रहे हैं, एक करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स. 5 इंटू 5 प्लस 5 इनकरेक्ट भी दिया, तो 5 इंटू -2. ठीक है, 5 इंटू -2, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ये क्या हो गया आपका, -2 मार्क्स अवॉर्डेड. अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 5 5 जा 25 प्लस 5 2 जा 10, लेकिन -10 आएगा. क्यों, बताइए आपको क्यों -10 आ रहा है यहाँ पे. अब क्या करोगे, प्लस माइनस को फिर से आप माइनस ही करोगे, यानी कि 25 - 10 कितना आ गया, 15. ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्व क्वेश्चन कि इनको कितने मार्क्स मिल गए, रेनू को कितने मार्क्स मिल गए, 15 मार्क्स मिल गए. बेटा ऐसे ही लास्ट केस भी आपका दिया है, हेमा है, इसने 2 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट. तो 2 और 5 तो 7 ही हुआ, यानी कि 3 आंसर इसने नहीं दिए, अटेम्प्ट ही नहीं किया 3 क्वेश्चन, तो 3 के लिए तो इसको 0 मिल जाएंगे. तो ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लोगे. ठीक है, मैं इसको मियरली सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ये पहले आप कर लीजिएगा कॉपी में.
उसके बाद देखिए जो इसमें हेमा का केस दिया है, यानी कि इसने 2 करेक्ट आंसर दिए थे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये 5 क्यों हुआ है? क्योंकि पर क्वेश्चन यही मार्क्स अवॉर्ड हो रहे थे करेक्ट क्वेश्चन पे। प्लस कितने इनकरेक्ट इसने दिए हैं, तो इसने जो है कि 5 इनकरेक्ट दिए हैं, तो 5 इनकरेक्ट दिए हैं, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा -2। इतना क्लियर है? अच्छा, तो 5 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन कितने हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो उनका भी मार्क्स जोड़ा जाए जिसने अटेम्प्ट नहीं किए जो इसने, तो 3 इंटू 0 हो गया बेटा। 3 वो क्वेश्चन नंबर 3 जो नहीं अटेम्प्ट किया इसने 3 क्वेश्चंस, और 0 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 0 मार्क्स मिल रहे हैं जिन क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट किया जाए उन पे। ठीक है? अच्छा, अब फिर से इसको सॉल्व करिए, तो 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 5 2 जा यहाँ पे -10 होगा क्योंकि -2 है, 5 इंटू -2 10 अगेन, और प्लस 3 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया। 3 0 से 0, 0 में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं आप 0 ही मिलता है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 10 प्लस -10 प्लस 0, तो प्लस माइनस -10 -10। ठीक है? 0 इसमें प्लस हुआ तो कोई चेंज तो होगा नहीं क्योंकि 0 प्लस 0 0 ही होता है। ठीक है? 0 प्लस किसी में भी नंबर में आप में 0 का प्लस करोगे तो उसमें कोई चेंज तो आता नहीं है। तो 10 -10, तो 10 में से 10 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? फिर से 0 ही मिलेगा, तो फिर से आपको क्या मिल गया 0 मिल गया, यानी कि यहाँ पे हेमा को कितने मार्क्स मिले 0 मार्क्स मिले। ठीक है? क्लियर? समझ में आई बात आपको? तो बेटा ये आपका 1B कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 8 लेकर के। ठीक है? अब हम 1C पे मूव करेंगे। 1C में कुछ रूल्स हैं जिनको आप सुन लीजिए, बहुत सिंपल रूल्स हैं, बहुत ऐसे रूल्स हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस इसमें डिवीज़न आ जाएगा। अभी तक आपने प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब 1C में आपका क्या आ जाएगा डिवीज़न आ जाएगा। इतना ही चेंज है 1B से 1C में, 1A से 1C में, यही चेंज है कि मल्टीप्लिकेशन की जगह या इनटू की जगह या प्लस माइनस की जगह क्या आ जा रहा है डिवीज़न आ जा रहा है। ठीक है? तो देखो इसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं। पहला रूल आपका कह रहा है कि फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर द टू हैविंग अनलाइक साइन वी डिवाइड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव अ माइनस साइन टू द क्वेश्चन। ठीक है? जब आप किसी भी दो इंटीजर को जो कि अलग अलग साइन के हैं, मतलब अलग अलग इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अगर इन दो इंटीजर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल डिवीजन जैसे करते हो वैसे डिवाइड करोगे और हमेशा निगेटिव साइन लगा दोगे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अगर आप 100 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 100 को 5 से डिवाइड करें, दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, तो नॉर्मली जैसे 100 को आप डिवाइड करते हैं वैसे आप 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो नॉर्मल आप डिवीज़न कर दीजिए, जैसे 100 को 5 से डिवाइड करते हैं, ऐसे आप करना चाहो ऐसे कर लो। अगर आपको ऐसे सिंपल लग रहा है आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 5 2 जा 10। ठीक है? 5 2 जा 10 और 0 ऊपर चला गया यानी कि 20 आ गया। अब अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर है डिवाइड, आपको ऐसे क्लियर है, आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है? कट गया, 0 यहाँ चला गया, तो ये आपका 5 2 जा 10 एंड 20 आ गया। तो आपको क्या आया 20 मिला, तो ये क्या होगा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि दोनों इंटीजर क्या है पॉजिटिव है। लेकिन अगर केस थोड़ा भी चेंज होता है, मतलब कि अगर ये -100 को डिवाइड करना होता 5 से तो क्या होता है, यानी आप इसको कैसे लिखते हैं -100/5 ऐसे राइट करते। अब आप इसको कट करते तो क्या आंसर आता -20 आता। क्लियर? अच्छा, इसका रिवर्स केस भी होता, 100 डिवाइडेड बाई -5 भी अगर होता, 100 डिवाइडेड बाई -5 भी अगर होता तो भी क्या होता, 100/-5 कट किया, 20/-1 आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस को हमेशा न्यूमरेटर में लगाते हैं। बेटा याद रखिएगा कि माइनस को हमेशा हम कहाँ लगाते हैं, न्यूमरेटर में ही लगाते हैं। तो ये न्यूमरेटर में चला जाता, तो फिर से आपको क्या मिल जाता, -20 ही मिल जाता। यानी कि अगर कभी भी दो अलग अलग इंटीजर्स का, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो अलग साइन के इंटीजर्स का आप डिवीजन करोगे तो हमेशा क्या लग जाएगा,
माइनस साइन ही रिजल्ट में आएगी। याद रखिएगा, हमेशा माइनस साइन आएगी। ये नहीं डिपेंड करता कि कौन सा इंटीजर बड़ा है तो उसकी साइन लगाएं, नहीं। ऐसा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही नहीं होता, सिर्फ किस में होता है, प्लस या माइनस के केस में हम लोग देखते हैं। ऐसा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में नहीं देखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस लगा देते हैं, अगर निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी निगेटिव साइन लग जाता है, और या अगर निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का आप डिवाइड कर रहे हो तो भी क्या साइन लग जाता है, माइनस ही लग जाता है। क्लियर? तो ये आता आपका एक रूल हो गया। देन आफ्टर अब आपको क्या समझना है इसमें, अब आपको ये समझना है इसमें कि फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अदर हैविंग लाइक साइन, तो मैंने लाइक साइन के बारे में बताया था अभी आपको कि अगर 100 को आप डिवाइड कर रहे हो 100 से 5 से, सॉरी 100 को डिवाइड कर रहे हो आप किससे, 5 से, दोनों की साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर किस में आ रहा है आपका, पॉजिटिव में आ रहा है। ऐसे ही बेटा लाइक साइन अगर सिमिलर साइन है, यानी कि अगर आप -100 को डिवाइड कर रहे हो -5 से, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, -100 अपॉन -5 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई, ऊपर नीचे दोनों माइनस है, कैंसिल हो गया, और 5 से 100 कैंसिल हो गया, 20 है, तो क्या रिजल्ट आ गया 20। यानी कि अगर दोनों साइन सेम है, किसी भी आप दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो और उसकी दोनों साइन लाइक है, सिमिलर है, दोनों इंटीजर्स की, चाहे पहले डिवाइजर हो चाहे डिविडेंड हो, दोनों की अगर साइन सिमिलर है तो हमेशा पॉजिटिव में रिजल्ट आता है, कभी निगेटिव में नहीं आता। यानी कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, और निगेटिव से निगेटिव को डिवाइड करोगे तो भी निगेटिव ही, सॉरी पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, निगेटिव से निगेटिव को भी डिवाइड करेंगे तो भी आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलना है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करने पे भी आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलना है। क्लियर? अच्छा, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस इस पे बेस्ड दिए हुए हैं। एक चीज़ और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको बता देनी चाहिए, वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, जिसको मॉड भी कहते हैं लोग। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है बेटा, जैसे मान लो कि एक नंबर है 100, ठीक है, अगर इसके आगे मैंने ये मॉड, इसको कहते हैं मॉड, ये जो दो लाइन, ये लाइन ब्रैकेट कह लो इसको, या जो भी कह लो, ये इसको हम लोग मॉड कहते हैं। अगर ये लगा हुआ है तो किसी भी इंटीजर के बाहर अगर ये मॉड लग जाता है, तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर ये निगेटिव इंटीजर होता, अगर ये निगेटिव इंटीजर होता और इसमें ऐसे मॉड लगा होता, तो भी ये क्या रिजल्ट देता, पॉजिटिव ही रिजल्ट देता। ठीक है, क्योंकि मॉड क्या करता है, निगेटिव को गायब कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, निगेटिव के सेंस में, जब इंटीजर निगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, -100 स्मॉल ब्रैकेट माइनस। अगर निगेटिव इंटीजर है तो ये ऐसे एक्ट करता है, यानी कि ये माइनस को माइनस माइनस आपस में कैंसिल करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर के साथ ये पॉजिटिव का ही बिहेव करता है, यानी कि 100 ही रह जाता है। क्लियर? तो ये आपका मॉड्यूल भी हो गया। अब आपके क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, तो आप इनमें बेस्ड क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं, डिवीजन प्रॉपर्टीज़। कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए डिवाइडेड बी इज़ नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर। कह रहा है कि अगर किसी भी दो इंटीजर को आप डिवाइड कर रहे हो, ए से बी को आप डिवाइड कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आंसर मिले वो एक इंटीजर ही हो। तो इंटीजर क्या होता है याद है ना आपको, मैंने बताया था ना, कोई भी नंबर 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो इंटीजर है। फ्रैक्शन इंटीजर्स में नहीं आते, फ्रैक्शन इंटीजर्स में नहीं आते। कोई भी नंबर, फुल फ्लेज नंबर, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, नंबर का पोर्शन नहीं, नंबर का पार्ट नहीं, कोई भी फुल फ्लेज नंबर, चाहे 1 हो 2 हो 6 हो 7 हो 20 हो, कुछ भी हो, लेकिन एक होल नंबर होना चाहिए। वही नंबर कहाँ आता है, इंटीजर में आता है। वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर फुल होना चाहिए, मतलब होल होना चाहिए। अच्छा, तो अब आप देखो, कह रहा है कि अगर आप किसी दो इंटीजर को डिवाइड करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो रिजल्ट मिले वो भी इंटीजर ही मिले। जैसे अगर आपने 3 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, 3/2 किया, तो डिवाइड तो होगा ही नहीं होगा ना, ये फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। जैसे आप अगर डिवाइड करते हो 16 को डिवाइड करो आप 10 से, ठीक है, तो 16/10 करोगे। अब इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आप चेंज करो, तो पहले 2 से डिवाइड कर लें तो ये 8 हो गया, 5 हो गया। अब डिवाइड ही नहीं होगा किसी और नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा 8/5,
और अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, होल नंबर नहीं रह जाएगा। वही हाल इसके साथ भी है, 3/2 को भी अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहो, अब देख लो डिवाइड करना कोशिश करिए आप, 2 से 2 1 जा 2, कितना बचा रिमाइंडर 1। अब तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो अब हमें एक पॉइंट लगाना होगा, तब 0 बढ़ेगा, तब फिर 4 जा आप 8 ले जाओगे, देन फिर 2 आएगा। तो मतलब क्या हुआ ये कि ये पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी कि ये इंटीजर नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 2 इंटीजर को डिवाइड करो तो आपको नेक्स्ट नंबर वो इंटीजर ही मिले, ये कंपल्शन नहीं है। क्लियर? अच्छा, आपका दूसरा रूल दिया है बेटा, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी बड़ी नोन सी बात है, ठीक है, कि अगर कोई एक इंटीजर आपने ले लिया, जैसे कि इसमें तो a दिया है, हमें कोई इंटीजर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। रूल 2 है आपका ये कि अगर आपने कोई इंटीजर ले लिया 6, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो इंटीजर है, ठीक है, बोल रहा था कि a कोई इंटीजर है वो नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, 6 एक नॉन इंटीजर है, नॉन ज़ीरो इंटीजर है। अब अगर आप इसको 6 से ही डिवाइड करते, मतलब a डिवाइड बाई a था, a डिवाइड बाई a, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 6 से, यानी कि 6/6, तो किससे कटेगा ये, इसका कॉमन जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 6 1 जा 6, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, रिजल्ट क्या देगा 1, हमेशा रिजल्ट जो देगा वो 1 देगा। यानी कि अगर आप इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हो, कॉमन इंटीजर को, सिमिलर इंटीजर को, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड करते हो, दोनों इंटीजर सेम है, तो क्या आंसर देते हैं, हमेशा 1 देता है। क्लियर? अच्छा, ये दोनों केस में होगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों, मतलब अगर ये -6 भी होता, डिवाइड बाई -6 होता तो भी 1 ही मिलता, क्योंकि -6 अपॉन -6 माइनस कैंसिल हो जाता और फिर आपको क्या मिलता, 1 ही मिलता। तो अगर निगेटिव हो पॉजिटिव हो ए उससे मैटर नहीं करता, अगर आप किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हो उसी से, खुद से ही, तो क्या आपको मिलता है, हमेशा रिजल्टेंट 1 ही मिलता है। क्लियर? तो नेक्स्ट थर्ड रूल पे चले हम लोग। थर्ड जो आपका इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है, कह रहा है इफ़ a इज एन इंटीजर देन a डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a। जस्ट इसका रिवर्स है कि अगर a कोई इंटीजर है और उसको हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कि 6 को अगर हम डिवाइड कर दे 1 से तो किससे डिवाइड होगा, 6/1, ठीक है। तो कितने टाइम्स में जाएगा, 6 जो है वो 1 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम्स में ही आएगा, यानी क्या रिजल्ट मिलेगा आपको 6, यानी कि वापस आपको रिजल्ट क्या मिल गया, a ही मिल गया। a डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a, 6 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 6, ठीक। ये भी रूल थर्ड है, इसका जस्ट वाइस वर्सा था पहले वाले रूल का। सेकेंड, फोर्थ रूल पे चलते हैं, इफ़ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन 0 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट a डिवाइड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल। सही बात है भाई, ये भी आप जान जाइए इस बात को, ये आपका रूल नंबर 4 है, या कह लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है, कि अगर एक नंबर आपने ले लिया a, कोई भी है, ये नॉन ज़ीरो है, इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 100 कुछ भी हो सकता है, चलिए आप इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। तो एक नंबर आपने ले लिया 5, ये 0 नहीं है। अगर आप इसको 0 से क्या कर रहे हो, अगर इस नंबर को आप डिवाइड करते हो, इस नंबर को आप डिवाइड करते हो किससे, 0 से, ठीक है। अगर इसको आपने 0 से डिवाइड किया, ठीक, और कह रहा है कि 0 को भी डिवाइड किया इसी नंबर से, ठीक है, दोनों काम करना है। एक बार 0 को डिवाइड करना है 5 से और एक बार 5 को डिवाइड करना है 0 से, तो दोनों केस में क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। 0/5 जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0/5 की वैल्यू होगी 0। क्यों होगी 0, क्योंकि 5 0 ज़ा 0 होता है, 5 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो 0 मिल जाता है, तो 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो भी 0 मिलता है, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन अगर 5 को आप डिवाइड कर देते हो 0 से, ठीक है, अगर 5 को आपने 0 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू तो मीनिंगफुल होती है, ये नॉट डिफाइन हो जाती है, ये डिफाइन की ही नहीं जा सकती, मैंने तो इन्फिनिटी लिख दिया, ये नॉट डिफाइन हो जाती है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है। तो याद रखिएगा कि दोनों बात अलग अलग है, 0/5 इज इक्वल टू 0, लेकिन 5/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं आता इसका आंसर।
तो ये दोनों केस अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं बेटा, 0/5 को या तो वो नॉट डिफाइंड लिख देते हैं या तो कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, या 5 लिख देते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि 0/5 0 होता है और 5/0 कभी भी 0 नहीं होगा, वो नॉट डिफाइन होगा, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। कह रहा है इफ़ ए बी सी इज एन इंटीजर देन ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ठीक है। अभी तक आपने तो पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, उसका जस्ट उल्टा है इसमें कि ए डिवाइड बाई बी इज डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ठीक है। ये इक्वल नहीं हो सकते, ये सच है, ये इक्वल नहीं हो सकते। हम प्रूफ कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि ए हो गया आपका 2, बी हो गया आपका 4 और सी हो गया आपका 8, ठीक है। ए को हमने 2 लेट कर लिया, बी को 4 और सी को 8 लेट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या रखे, 2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई क्या रखा आपने 8, ठीक है। ये LHS है आपका। तो 2 डिवाइड बाई 4 क्या होगा बेटा, ऐसे डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 8, 2 से 4 डिवाइड किया 1/2 आ गया, ठीक है। या अगर आपको थोड़ा सिंपल लेना, अच्छा रुक जाइए, सुनो, इतना पोर्शन काटना पड़ेगा, हम नंबर चेंज कर रहे हैं इसका, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आपने लेट कर लिया बेटा, ये आपका है क्वेश्चन, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई द ब्रैकेट बी डिवाइड बाई सी। इसको हमने चेंज करना है, देखिए इसको हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो लेट कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 2, ठीक है। ए इज इक्वल टू 8 ले लिया, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 2 ले लिया। अब करते हैं इसको, ए को हमने 8 लिया है तो 8 डिवाइड बाई 4 रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, फिर डिवाइड करना है टोटल आपको 2 से, ये आपका LHS साइड है भाई, ठीक है। अब RHS भी देख लेते हैं, RHS एक साथ देखते हुए चलते हैं। ए को क्या रखा है आपने 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई सी का वैल्यू आपने 2 रखा है, यही केस है। 8 को 4 से डिवाइड करना है, 8/4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4/2, क्लियर। 8 से डिवाइड किया 2 आ गया बेटा, 2 डिवाइड बाई 2, इधर देखिए 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 कितना आया 2, 2 डिवाइड बाई 2, 2/2 क्या आ जाता है 1 आ जाता है। इधर 8 डिवाइड बाई क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 4, क्या 1 4 के बराबर है, नो, ऐसा नहीं है, कहीं भी ये इक्वल टू नहीं साबित हुआ। इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी इंटीजर ए है कोई और बी है, उसको आप आपस में डिवाइड करते हो और फिर उसको सी से डिवाइड करते हो, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा अगर आप ए को डिवाइड करो बी और सी के डिवीजन के बाद उससे, तो ठीक है। ये दोनों केस का उल्टा है जो आपने मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में बेसिकली पढ़ा था, उसका जस्ट ये अपोजिट है, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी दी हुई है, इफ़ ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी देन, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है आपको कि ए बी सी अगर कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए कुछ है, बी भी कुछ है, सी भी कुछ है, ठीक है, और ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको, दो केसेस दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है ए डिवाइड बाई सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी डिवाइड बाई सी, ठीक है। अब मान लो कि ए जो है 8 है, बी जो है वो 4 है और सी जो है वो 2 है, क्लियर। यही माना था हमने पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें भी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ए है 8, इसको डिवाइड किया हमने सी से, ये ग्रेटर होना चाहिए। जब बी को हम डिवाइड करें सी से, तो बी है 4, इसको हमने डिवाइड किया सी से 2 से, तो जब 8 को हमने डिवाइड किया 2 से तो क्या आ गया 4 आ गया, और 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 4 तो ग्रेटर है 2 से, सही बात है। यानी कि अगर ए ग्रेटर है बी से और सी से, दोनों का डिवीजन हो रहा है, ए का भी और बी का भी, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पोर्शन, ये ए वाला पोर्शन बड़ा आएगा बी से,
ठीक है, क्लियर। अब दूसरा केस भी दिया हुआ है कि अगर पॉजिटिव की बात थी कि यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर यही निगेटिव हो गया, अगर आप यही निगेटिव नंबर ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तब ये ग्रेटर हो जाएगा और ये स्मॉलर हो जाएगा। बस यही दो केस थे। आगे आपका क्वेश्चन है 1C का, तो 1C में सिंपल डिवीजन दिया हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे आप क्वेश्चन 1 में, डिवीजन है तो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप वही x मान के लेट करके आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम देख लीजिए आप, एक आध क्वेश्चन उसमें बेस देखिए। क्वेश्चन 1 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिवाइड करना है आपको, किसको किससे डिवाइड करना है भाई, 65 बाई -13। मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई भी निगेटिव इंटीजर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा तो साइन तो माइनस की लगनी है। तो 13 5 जा, 13 का टेबल याद है ना आपको, 13 5 जा 65, तो ये कितना आया, 5 आया, और साइन किसकी लग जाएगी, माइनस की। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का डिवीजन होता है तो हमेशा साइन निगेटिव की ही लगती है, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन 1 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 भी एक ठो देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 दिया है 72 डिवाइडेड बाई ब्लैंक है यहाँ पे, पता नहीं क्या है, गिव्स -4 दे रहा है, ठीक है। अब आप देखो बेटा क्या करोगे, यहाँ पे क्या पता नहीं, यहाँ पे क्या फिल होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको पता चली कि -4 आंसर आ रहा है, -4 आ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि निगेटिव इंटीजर से डिवाइड हुआ, ये तो हमारा कंफर्म हो गई बात, क्योंकि अगर निगेटिव इंटीजर डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे माइनस नहीं आता, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लो कि ये x है, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम अभी और फंस रही है आपको, अगर यहाँ पे आप लेट कर रहे हो x, ठीक है, और अगर ये इसके इधर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, x किस में है, डिवीजन में है ना, तो जो वैल्यू आएगी वो 1/x की आएगी, x की नहीं आएगी, वो किसकी आएगी वैल्यू, 1/x की, क्योंकि x किधर है, वो डिवीजन के इधर साइड है, इसलिए वैल्यू किसकी आएगी, 1/x की आएगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, x को ही उधर ट्रांसफर कर देते हैं और 4 को इधर बुला लेते हैं, ठीक है। तो जब x उधर ट्रांसफर होगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटे, जैसे निगेटिव इंटीजर इधर से उधर जाने में पॉजिटिव हो जाते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर उधर से इधर जाने में निगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी होता है, यानी कि अगर डिवीजन में है तो उधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो देखो ये 72 लिखा हुआ है, यहाँ डिवीजन की साइन थी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ये -4 का, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। ये डिवीजन में इधर आके ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा x, क्लियर, और कोई साइन नहीं चेंज होगी, बस क्या होगी, ये डिवीजन से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, x इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में। अब देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड, माइनस साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सी साइन चेंज करे, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन की साइन चेंज करे, इसलिए माइनस से प्लस चेंज नहीं होगा, बार बार समझना बेटा। अब x इधर मल्टीप्लाई में है तो x बच गया, और यहाँ क्या है 72/-4, ठीक है। अब कट कर लें इसको, तो अब आप डिवाइड कर लो 72 को 4 से, तो 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32, कितना आ गया, 18 आ गया। साइन कौन से लगेगी, नेगेटिव की, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर डिवाइड कर रहा है, इससे साइन किसकी लगेगी, नेगेटिव की। तो -18, x की वैल्यू क्या आ गई, -18। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 1C कंप्लीट हो गया बेटा। 1D तो ट्रू फॉल्स है, जितनी प्रॉपर्टी अभी पढ़े हो उसी के बेसिस पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, क्लियर। तो 1C कंप्लीट हो गया, और जो आपका 1D दिया हुआ है ना, वो 1A 1B 1C इन तीनों का कॉमन समरी करके ऑब्जेक्टिव बना करके आपको दिया हुआ है। तो 1C और 1D दोनों कंप्लीट होना चाहिए आपकी कॉपी में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके दिखाएंगे और आंसर लगाएंगे, उसमें आंसर लिख के दिखाएंगे, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन के साथ आंसर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का भी। तो 1D कंप्लीट कर लीजिए और 1C दोनों ही आपका कंप्लीट होना चाहिए कॉपी में। ये 1 एक्सरसाइज हम आज डन कर चुके, पूरी हो गई हमारी। तो मैथ्स में आपका यही होमवर्क भी होगा, एक्सरसाइज 1C एंड 1D इन कॉपी, CW कॉपी में, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा एक्सरसाइज 1, ठीक है। थैंक यू क्लास।